राम राम साथियों। आज हम इस वीडियो में इस बुक की शुरुआत करेंगे। इस बुक ने लाखों लोगों की जिंदगी पर असर डाला है। इस बुक का नाम है जो कैन आप कर सकते हैं। यह बुक साथियों जॉर्ज मैथ्यू एडम्स द्वारा लिखी गई है। आओ साथियों मिलकर इस बुक की शुरुआत करते हैं। चैप्टर नंबर 9, जीत। ऑथर बताते हैं हमें जीत कैसे हासिल होती है। जीत साथियों केवल एक दिन में नहीं मिलती, बल्कि छोटे छोटे कामों को लगातार करने से ही मिलती है। लगातार मेहनत करने से ही हमें जीत हासिल होती है। ऑथर बताते हैं जीतने से पहले ही हमें अपने खुद को विजेता मानना चाहिए और छोटे छोटे लक्ष्य अपनाकर उन पर लगातार अभ्यास करना शुरू करें। विजय के 10 प्रमुख नियमों से पता। पहला नियम है मुसीबत में भी मजबूत बने रहें। जो भी काम आप सबसे पहले खोज ले, जो काम आपको खोज ले उसमें व्यस्त हो जाइए। साथियों जो भी जीवन में आपको काम अच्छा लगता है उसमें ऑथर बताते पूरा हमें डूब जाना चाहिए, तभी हम जीत सकते हैं जिंदगी में। यदि जरूरत पड़े तो उसमें जी जान लगा दो। अपना सारा इसी में केंद्रित कर दे। काम की हर बारीकी पर गौर करें, इसमें अपनी पूरी रुचि दिखाएं। साथियों जिंदगी में जो भी काम आपको अच्छा लगता है उसको अपना 100% दें, तभी हम जीत सकते हैं। मुसीबत में भी मजबूत बने रहें। जो लोग नीचे की ओर देखते उन्हें कभी भी तारों पर या आसमान की ऊंचाई का अंदाजा नहीं मिल पाता है। और जो व्यक्ति अपने उद्देश्य और इरादों को ऊंचा नहीं, वह कभी भी बहुत ऊंचाई हासिल नहीं कर पाता। अपनी आंखें जमीन से हटाएं, भविष्य पर ध्यान लगाएं। ऑथर बताते हैं साथियों जीतने के लिए हमें सोच हमेशा बड़ी ही रखनी चाहिए, क्योंकि आखिरकार विजय पहले भीतर होती है फिर बाहर से हासिल की जाती है। कोई दूसरा व्यक्ति आपके लिए जीतेगा नहीं, जीत भी नहीं सकता। पूरी दुनिया में किसी अन्य व्यक्ति के पास चाहे वह कितना ही बुलंद क्यों ना हो, उसमें वह क्षमता और शक्ति नहीं है जो आप में केंद्रित है और शक्ति और क्षमता तैयार कर रही है कि आपका वो सक्रिय होकर इसका उपयोग करें। साथ ही आपकी सफलता की तुलना किसी और की सफलता से नहीं की जा सकती, लेकिन आपको अपने उद्देश्य को सदैव ही ढूंढना होगा और उसे पाने के लिए काम करना होगा। यह काम भी बहुत मजेदार होगा यदि आप मुसीबत में भी मजबूत बने रहें। विफल होने की तुलना में जीतना आसान है। सभी लोग विजेता के साथ खड़े रहते हैं, लेकिन विफलता के लिए चलती है। मुसीबत में भी मजबूत बने रहें। यह याद रखें कि जीतने का मतलब है आज अपने काम को अच्छी तरह से करना है। जिस काम में देरी हुई जहाँ जिस काम को टाला गया उसे बर्बाद ही समझे। काम तुरंत शुरू करें, कमर कस लें, अपनी नजरें लक्ष्य की ओर लगाएं, मुट्ठियां बांधें, जबड़े बिछें और मुसीबत में भी मजबूत बने रहें और आप जीत जाएंगे। ऑस्ट्रेलियाई लोगों को मैं इसलिए पराजित कर पाया क्योंकि उन्हें 5 मिनट की कीमत पता नहीं थी। नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट कहते हैं साथियों ऑस्ट्रेलियाई लोगों को मैं इसलिए हरा पाया क्योंकि उनको समय की कदर नहीं थी। आप अनंत काल को नुकसान पहुंचाए बिना समय को नष्ट कर सकते हैं। क्या आपको जीवन से प्यार है तो फिर समय बर्बाद मत करें, क्योंकि जीवन इसी से बना है। सफलता के लिए बहुत अधिक ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन सफल होने के लिए आपके पास जो भी ज्ञान है उसका लगातार उपयोग करना पड़ता है। सफल लोग समय को जानते हैं, वैसा नहीं जैसा वो सोचते हैं कि वे है, बल्कि जैसा उनकी आदतों ने उन्हें बनाया है। इसलिए आपको अपना लेखा जोखा रखना चाहिए ताकि आप पता लगा सके कि आप अपने समय का उपयोग कहाँ और कैसे कर रहे हैं।
ये बेहद जरूरी प्रश्न है और इन पर गंभीरता से विचार करें। आप अपने समय का उपयोग कैसे कर रहे हैं? आप इसमें कैसे कितना समय बर्बाद कर रहे हैं? किस तरह बर्बाद कर रहे हैं? आप इस बर्बादी को कैसे रोकेंगे? साथियों, अब हम समय पर बात करेंगे। अपने समय का सदुपयोग करना सीखें, क्योंकि यदि आप इसकी परवाह नहीं करते हैं, बाद में जय आपके दुख और अपने पछतावे की परवाह किए बिना गुजर जाएगा, लौट कर नहीं आएगा। जिस प्रकार जय पृथ्वी अपने पथ पर निरंतर चुपचाप और सहजता से चलती जा रही है, उसी प्रकार समय भी चलता रहता है। यही आपके बांधने या रोकने से रुकने वाला नहीं है। यह कभी किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। साथियों, समय हमारे जीवन का एक अनमोल खजाना है। हमें इसका सदुपयोग करना चाहिए और हमें थोड़े थोड़े समय की सही बचत करनी चाहिए। साथियों, समय प्रयास है, इसका पूरे दिन दोहन किया जाना चाहिए। समय के पास कोई व्यवसाय नहीं है। जय अंकुत धन संपत्ति का दावा नहीं करता। इसने अपना काम करने के लिए तेज तरार लड़कों को नहीं रखा है। इसके पास कोई क्लर्क नहीं है, किसी समस्या के बारे में विचार नहीं करता, कोई राज्य नहीं चलाता। समय ही व्यापार है, पैसा है, कामगार लड़का है, क्लर्क है, समस्या है, राज्य है। समय ही वह व्यक्ति है जिसे काम पर लगाया जाता है और उससे काम करवाया जाता है। और आज लाभ कमाने के लिए जिस समय का उपयोग किया जाएगा, वही कल आपके लिए शक्ति का संचय करेगा। यह बात उतनी ही निश्चित है जितना कि समय का बीतना। छोटी छोटी बातों पर ध्यान न दें, बड़े उद्देश्यों को प्राप्त करने का विचार करें। यह याद रखें, यह दिन फिर कभी नहीं आएगा। और मैं एक बार फिर कहना चाहता हूँ कि समय जितना बलवान है, दुनिया में बाकी सभी चीजों की तुलना में उतना ही समय मूल्यवान भी है। अस्तित्व में समय जितना स्वतंत्र कुछ भी नहीं। शायद इसलिए बहुत से लोग इसे गंभीरता से नहीं लेते और इसके साथ जुड़ पाने में विफल भी रहते हैं। क्या यही कारण है कि बहुत कम लोग इसकी उपस्थिति का एहसास कर पाते हैं और इसे गुजरने देते हैं? सोचिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आज आपके पास कौन सा काम क्या है। अगर वह वास्तव में करने योग्य और महत्वपूर्ण है, तो इसकी योजना बनाने में समय दे। इसे अच्छी तरह से कार्यान्वित करके पूरा करने के लिए अपना समय दें। यही आपके आज के दिन का सबसे बड़ा उपहार है और आपका सबसे बड़ा काम है। अपने समय का सदुपयोग करना सीखें। अपने जीवन को अपने तरीके से बिता पाना ही एक सफलता है। सफलता केवल भाग्य की बात है। किसी भी विफल व्यक्ति से पूछ कर देखे। हमेशा ध्यान रखें कि सफलता पाने के लिए किसी भी अन्य बात से अधिक महत्वपूर्ण आपका संकल्प है। सफलता उन्हीं को मिलती है और उन्हीं के पास कायम रहती है जो लगातार प्रयास करते रहते हैं। बहुत से लोग मानते हैं कि भौतिक सफलता अनुकूल ब्रेक का परिणाम होती है। यदि कोई किसी एकमात्र ब्रेक पर भरोसा कर सकता है तो वह सब निर्मित ब्रेक। ये ब्रेक अपने जीवन में दृढ़ता को लागू करने से मिलता है। इसका आरंभ उद्देश्य की स्पष्टता और निश्चय से होता है। साथियों, अगर वीडियो अच्छी लगी, लाइक और कमेंट जरूर करना। राम राम साथियों।